महालक्ष्मी के धागे, बेहद ही खूबसूरत है ये व्रत। महालक्ष्मी के धागे, जिसे बिहार में पुत्र जीविका व्रत भी कहा जाता है, लक्ष्मी जी के धागे भी कहा जाता है। 6 अक्टूबर शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी के धागे हैं, अष्टमी है। 16 धागे 16 कंठों का व्रत कहा जाता है। ये व्रत आरंभ होगा राधा अष्टमी से, श्राद्धों की अष्टमी पर जाकर ये पूर्ण होता है। ये 16 दिन का व्रत होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। 16 साल तक रखा जाता है और 16 चीज़ों की से पूजा की जाती है, 16 चीज़ें भगवान को अर्पण की जाती है। राधा अष्टमी से ये व्रत आरंभ होता है और ये व्रत 16 दिन तक होता है, 16 साल तक इसे रखना होता है। और कहते हैं जो इसे रखता है असंभव को भी संभव कर लेता है। पहले तो मुझे वो महान जो महिलाएं हैं वो बताएं ये व्रत कौन रखती हैं। मैंने तो 16वें दिन मैं ये व्रत ज़रूर रखती हूँ, 16 धागे भी मानती हूँ और आपके साथ हर बार वीडियो भी शेयर करती हूँ, अपने धागे भी आपको हाथ के दिखाती हूँ। लेकिन मैंने कभी 16 दिन के व्रत लगातार एक साथ नहीं रखे, और रखने की मेरी औकात ही क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ज़र्रा हूँ। उसकी कृपा जिस पर होती है, पूर्वजनों के जन्मों के, हमारे पितरों की जो हम पर कृपा होती है, तभी ये व्रत रख सकते हैं। असंभव व्रत है ये कभी तो किसी की घर में पीरियड्स हो जाएंगे, घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, घर में कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, सूतक लग जाएगा, पातक लग जाएगा, हर आदमी इस व्रत को नहीं रख सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है और जिसका मुकद्दर बदलने वाला होता है वो इस व्रत को रखता है। आइए चलिए इस व्रत के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। 16 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। ओए होए, दिन ही शुक्रवार का है, माँ लक्ष्मी का दिन है और माँ लक्ष्मी के धागे शुरू हो रहे हैं। इस दिन अष्टमी है और ये 16 दिन तक इस व्रत को आरंभ होता है, जो आज से आरंभ हो रहा है। और जब श्राद्धों की अष्टमी आएगी उस पर यह व्रत संपूर्ण होगा। ठीक है, ये व्रत 16 दिन का होता है और 16 साल तक रखा जाता है। इसे दुनिया में चंद लोग ही रख पाते हैं, हर किसी के बस की बात ही नहीं है। सुहागन ही इस व्रत को रख सकती हैं और इस व्रत को केवल और केवल महिलाएं रख सकती हैं, कुंवारी लड़कियां नहीं रख सकती। फिर घर में आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि ये व्रत रखने से पहले घर वालों की मंजूरी होनी चाहिए। आपने व्रत रखा, आपके पति आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको जोर दे रहे हैं, आपको नॉनवेज बनाने के लिए जोर दे रहे हैं, आपको व्रत रखने से मना कर रहे हैं, आपकी सास किचकिच कर रही है, तो इस व्रत का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना, माँ लक्ष्मी के सानिध्य में रहना है, 16 दिन माँ की पूजा करनी है, 16 चीज़ें उनको रोज अर्पण करनी है, माँ के समक्ष बैठना है, माँ के 16 रूपों की पूजा करनी है। कहते हैं संतान प्राप्ति जिनको ना हो रही हो वो ये व्रत जैसे रख ले। किस दिन रख ले? पहले तो आप इसे रख लीजिए 6 अक्टूबर को और उसके बाद इसको फिर रखिए आखिरी वाले दिन भी आप इस व्रत को रख सकते हैं, जिस दिन मैं रखती हूँ, निर्जल रखती हूँ। और ये व्रत मैंने देव के लिए शुरू करवाया था। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, तो उन्होंने कहा बेटा ये व्रत रखो, घोड़े पे बैठकर शादी करने वाला तेरे घर आएगा। तो मैंने कहा जी आंटी मेरे तो घर में ये व्रत होता नहीं है, कैसे रखना है मुझे बता दीजिए। तो वो मिट्टी का एक घोड़ा मुझे देकर गई, उन्होंने मुझे खाने के लिए बयाना दिया, सारा सामान दिया और उन्होंने पहली बार मुझे अपने घर बुलवाकर वो व्रत रखा। और आज मेरा बेटा 18 साल का हो रहा है देव नवंबर में, और मैं करीबन इस व्रत को पिछले 17 साल से रख रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आंटी ने जिस साल मुझे व्रत रखवाया उसी साल मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। संतान प्राप्ति के लिए होता है, सुबह जल्दी उठकर इसमें सरगी खानी होती है, पूरा दिन आपको पानी नहीं पीना होता और फिर 4 बजे के करीब आपको किसी ऐसे व्यक्ति के घर का जो है पानी पीना होता है मांगकर, जिसके घर में अभी अभी बच्चा हुआ हो, उन्हीं के घर का पानी पी सकते हैं। मिट्टी का एक घोड़ा रखते हैं, बेर के पेड़ की पूजा होती है, इसमें कहानी 4 बजे सुनी जाती है, माँ लक्ष्मी को वस्त्र अर्पण किए जाते हैं, शाम के टाइम पर दीपक जलाया जाता है, तारे की पूजा होती है, तारे को देखकर अर्क देकर ये भोजन खोला जाता है। ये बिल्कुल व्रत जो होता है, ये 16 दिन भी ये व्रत ऐसे ही रखा जाता है। ये व्रत जो होता है इस निर्जल होता है, इसमें शाम को तारा देखकर ही पानी पिया जाता है। या जो एक दिन रखते हैं ये व्रत, जिसे कहते हैं श्राद्धों की अष्टमी पर, वो लोग ये व्रत जो है बिना जो है जल के रख सकते हैं। मतलब वो लोग शाम को 4 बजे जल पिएंगे जो केवल श्राद्धों की अष्टमी पे रखते हैं, लेकिन जो 16 दिन रखते हैं वो इसमें जल धारण नहीं करते हैं। ये बहुत कठिन व्रत है 16 दिन का। ठीक है, इसमें आपको तारा भोज करना होता है, सासू माँ को बयाना देना होता है, फिर भोजन करने के बाद आपको अपने घर में लक्ष्मी जी को स्थिर रूप से वास करने के लिए कहना होता है। लक्ष्मी जी की के सामने उन बैठकर लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करें, लक्ष्मी जी को चौकी पर बिठाएं। 16 दिन, पहले दिन ही बिठा दीजिए, 16 दिन उन्हें उस पर बिठाइए।
लाल कपड़ा बिछाइए और घर के अंदर 16 धागे आप पहले दिन ही अपने हाथ में बांध लेंगे और उसमें 16 गांठें होंगी। आप जब उसे बांधेंगे तो आपको सिर्फ उसको लपेटना है। आप उसमें 16 धागों में 17वीं गांठ नहीं बांध सकते कि आप उसमें गांठ बांध ले कि मैं 17वीं गांठ बांध लूँ, ऐसा नहीं होता। शाम के टाइम पर आपको कथा ज़रूर सुननी है, धागे पूरे टाइम आपके हाथ में बंधे रहेंगे। लेकिन 6 अक्टूबर को, ये तो लक्ष्मी जी के धागों की बात हो गई। एक और खास बात है, आज बिहार में जीवित पुत्री का व्रत है। इस व्रत को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर बनाया जाता है और नवमी पर इसका पालन किया जाता है। ओए होए, ये भी मुश्किल व्रत है। ये बिहार राज्य में बनाया जाता है। संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत एक बार रखा जाए तो पूरी जिंदगी रखा जाता है और इसकी कथा सुनी जाती है। कहते हैं संतान को अगर कोई कष्ट हो रहा हो तो भी ये व्रत रखना चाहिए, संतान ना हो रही हो तो भी ये व्रत रखना चाहिए। इसमें महिलाएं अपने गले में एक विशेष तरह का धागा और उसके अंदर जो है अपने गले के अंदर बहुत खास चीज़ पहनती हैं, जिसे महिलाएं जो है पुत्र जीविका कहती हैं। छोटी सी सोने की कोई बनवा लेता है, जिसके पास सोना नहीं होता वो केवल धागा पहन लेता है। यह व्रत जो भी रखता है वो सूर्य उदय से पहले सुबह उठकर स्नान आदि करता है। जितिया अपने गले में पहनता है। इसे जितिया का व्रत भी कहा जाता है और इसमें भूखा रहा जाता है। कोई भूखा रहता है या फिर कोई पूरा दिन ही नहीं खाता या फिर कोई अगले दिन खोलता है, कोई सूर्य अस्त के टाइम पे, शाम के टाइम पर इस व्रत को खोलता है। यानी कि 6 अक्टूबर का दिन कुछ भी कीजिए महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी के महाधागे भी हैं और इसी दिन जो है 16 धागों के साथ बिहार का जीव पुत्री का व्रत भी है। तो आपको इसके दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं ये मानती हूँ कि आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है। किसी भी तरह से आज माँ लक्ष्मी की पूजा विशेषकर करें, माँ लक्ष्मी का मान सम्मान करें, माँ लक्ष्मी को ध्याएं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जीवन में सब कुछ सुकून होगा। आज थोड़ी देर बैठकर माँ लक्ष्मी के सामने गुलाब के फूलों की माला अर्पण कर कर अपने मन की सारी व्यथा, अपने मन की सभी इच्छाएं उनसे कहें और उनसे कहें कि वो स्थिर रूप से आपके घर में वास करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।